सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो जो लोग ग्रीन, पिंक और ऑरेंज बस का सफ़र करते हैं, अगर आपको बोर्ड ऑफिस और हैदरी तक जाना है तो ऑरेंज बस सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते, तो आराम से आपको बैठने के लिए सीट मिल जाती है। वरना ग्रीन बस और पिंक बस जो है ना, जो कि अब इस ट्रैक पर पिंक बस भी और ऑरेंज बस भी चलना स्टार्ट हो गई है काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं अभी गई हूँ तो इसलिए मुझे अभी जाके पता चला। लेकिन ग्रीन बस और पिंक बस में बहुत ज़्यादा ना क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, बैठने की बहुत मुश्किल से जो है ना वो सीट मिलती है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, जो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो ये है कि अगर मुझे हैदरी तक जाना है, बोर्ड ऑफिस या हैदरी तक जाना है किसी काम से, बाज़ार वगैरह जाना है, शॉपिंग वगैरह करने, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है ऑरेंज बस। सुकून से सीट मिल जाती है, बैठकर भी चली जाती हूँ और बैठकर ही वापस आती हूँ। आने और जाने दोनों साइड के लिए मैं ऑरेंज बस ही अब जो है ना ऑरेंज बस का ही ट्रेवल करती हूँ। बाकी अदरवाइज़ हाँ, अगर मुझे नुमाइश तक जाना होता है, क्योंकि मेरी बहनें ज़्यादातर वहाँ रहती हैं, मेरे भाई वहाँ रहते हैं, तो इसलिए मुझे नुमाइश तक तो ग्रीन बस पे जाना मेरे लिए पॉसिबल होता है। तो उसके लिए मैं फिर जो है वो ग्रीन बस या पिंक बस जो है ना उसको चूज़ करूँगी। अदरवाइज़ अगर जिन लोगों को हैदरी जाना हो शॉपिंग करने के लिए, तो ऑरेंज बस सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा वेट कर लिया करें कि आ जाती है, ग्रीन बस के फ़ौरन बाद ऑरेंज बस भी आ जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये है कि ऑरेंज बस सबसे बेस्ट है। और ये लास्ट मंडे का व्लॉग है। लास्ट मंडे को मैं गई थी हैदरी। असल में मैं जो है ना, वो जो मेरे घर के नीचे थोड़े बहुत शॉपकीपर्स हैं, जैसे चपाती वाला हो गया, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, हलीम वाला हो गया, और एक पान वाले भी हैं। तो इन लोगों को मैं एक प्लेट बनाकर इफ्तारी की पूरे रमज़ान भेजा करती थी। वो प्लेट मुझसे टूट गई, तो मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी। और इस बार मैं चाह रही थी कि कोई जैसे पोर्शन टाइप की होती है ना प्लेट, जिसमें पोर्शंस बने हुए होते हैं, इस टाइप की मुझे चाहिए थी। तो स्पेशली मैं यहाँ पर आई थी $1 शॉप में, स्पेशली उन लोगों के लिए प्लेट लेने। और फिर उन लोगों से मेरे हस्बैंड की दुआ सलाम है, तो वो लोग भी बार बार मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि भाभी को बोलना कि रमज़ान में ज़रा ख्याल कर ले, इफ्तार बनाकर भेज दिएगा। तो मेरे हस्बैंड ने उन लोगों को यही बोला कि तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोगों से ज़्यादा उसको ख़ुद को फ़िक्र है, वो इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान तुम लोगों को इफ्तार बनाकर देगी। तो बस यहाँ पर शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह की मैं पोर्शन टाइप की, थाली टाइप की होती है ना प्लेट, चाहिए थी कि एक में फ्रूट चाट रख दूँ, एक में छोले रख दूँ, चटनी डाल दूँ, एक में पकोड़े डाल दूँ, एक में रोल, समोसे, पेरी बाइट्स, या जो कुछ भी मैं फिर आखिर के दिनों में न्यू रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ वो डाल दूँ। तो शुक्र अल्लाह का, ये मुझे इसमें 4 पोर्शन बने हुए हैं, बीच का भी अलग है। तो ये सब मैं लेकर आ गई। और मैं गई थी साथ ही साथ चेज़ वैल्यू, क्योंकि मैं सैटरडे के दिन जब अपनी बहनों के साथ गई थी डॉलमेन मॉल, तो वहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव थे, और मैं कभी भी ना नहीं लेती, मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ अपने हस्बैंड के मुकाबले में। मेरे हस्बैंड का हाथ बहुत खुला है, लेकिन मैं थोड़ी कंजूस हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होंगे भी ना, तो भी मैं घर से दुआ मांग कर निकलती हूँ कि अल्लाह ताला मुनासिब कीमत में अच्छी से अच्छी चीज़ दिलवा दिएगा, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक मुझे दिलवा देते हैं। तो जी ये चेज़ वैल्यू में सेल लगी हुई थी, 700 का मुझे एक परफ्यूम मिला है। ये 2 परफ्यूम्स मैंने चेज़ वैल्यू से लिए हैं, और इनकी फ्रेगरेंस लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद आया है। और बाकी ये कॉस्मेटिक का सामान मैंने हैदरी से लिया था, जिस शॉप से अब मैं कॉस्मेटिक ख़रीदने लगी हूँ। टिंट मेरा तकरीबन ख़त्म पर था, मुझे मेरे हस्बैंड ने 2023 में टिंट ला कर दिया था, और वो अब ऑलमोस्ट एंड पर था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं टिंट ले लूँ। और एक लिप पेंसिल भी मुझे लेनी थी, वो ले ली। और साथ साथ डाई कलर में जो मैं डेवलपर ऐड करती हूँ वो भी मेरा ख़त्म पर था, तो वो भी मुझे लेना था। और मैंने अपने लिए लिया था बॉडी स्प्रे। बॉडी स्प्रे की भी बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। आई थिंक बॉडी स्प्रे 500 का है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेगरेंस है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। तो बस मैंने अपने लिए ये सामान लिया था।
और क्योंकि हर साल मैं 2 बेडशीट्स तो लेती ही लेती हूँ, एक ईद के लिए और एक बकरीद के लिए। तो बस ये मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ अलग से, ये मैं ख़ुद नहीं गई थी, ये मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी अलग से बेडशीट्स लेने। क्योंकि पहले हमारे घर के पास 2K के स्टॉप की तरफ वो लगते थे संडे बाज़ार, ट्यूसडे बाज़ार एंड फ्राइडे बाज़ार, वो अब लगना बंद हो गए हैं। वहाँ से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सिली सिलाई रेडीमेड बेडशीट्स में लेकर आती थी। इतना अच्छा फैब्रिक निकला था लास्ट ईयर जो मैं लेकर आई थी 1200 रुपीज़ की, वो इतना अच्छा फैब्रिक निकला था। लेकिन अब चूँकि वो बाज़ार नहीं लग रहे हैं तो इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जो मेरे घर से थोड़ा आगे यूपी पर जो आशियाना कपड़ा मार्केट है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वहाँ लेकर चलिए मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि वहाँ पे एक बेडशीट की शॉप है, तो वहाँ से मुझे मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं चेज़ वैल्यू गई थी, जब मैं चेज़ वैल्यू गई थी ना परफ्यूम्स वगैरह लेने, तो वहाँ पर मैंने बेडशीट देखी थी, लेकिन बेडशीट्स मुझे पसंद नहीं आई। मैं इस बार ना थोड़े डिफरेंट कलर चाह रही थी। ब्लू तो मेरे पास बहुत हो गए, रेड भी बहुत हो गए और फ़ॉन कलर भी बहुत हो गया, और तकरीबन वहाँ पर ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू और फ़ॉन यही कलर थे, यही प्रिंट थे। तो मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने फिर चेज़ वैल्यू से बेडशीट्स नहीं ली। अदरवाइज़ चेज़ वैल्यू पर भी अच्छी कलेक्शन आई हुई है। अगर आप लोगों को लेनी हो तो 1500, 1600, 2000, 2400, 2500 में डबल बेड की बहुत अच्छी बेडशीट्स मिल रही हैं। लेकिन फिर उसी दिन मेरे हस्बैंड रात में मुझे ले गए थे आशियाना कपड़ा मार्केट, और वहाँ से अल्लाह का शुक्र है इतने रीज़नेबल प्राइस में वही फैब्रिक जो लास्ट ईयर में लेकर आई थी ना, वही सेम फैब्रिक मुझे मिल गया है। और प्राइस इस बार मुझे और कम मिल गई। लास्ट ईयर मैंने 1200 रुपीज़ की ली थी बेडशीट्स, और यहाँ से मुझे 1000 रुपीज़ की सिली सिलाई बेडशीट्स मिल गई हैं, बहुत अच्छी, बहुत रीज़नेबल प्राइस की। और फैब्रिक सबसे बढ़कर बहुत अच्छा है, और प्रिंट और कलर डिज़ाइन सब कुछ मुझे बहुत मतलब पसंद आए। मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बेडशीट के लिए मैं बहुत खुश हुई कि जैसी मैं चाह रही थी वैसी सेम टू सेम बेडशीट्स मुझे मिल गई, और दूसरा ये कि जिस प्राइस में मैं हस्बैंड के लिए परफ्यूम्स लेना चाह रही थी, शुक्र अल्लाह का, उसी प्राइस में बहुत अच्छी बॉटल्स, अच्छी बड़ी बॉटल्स हैं, ये कोई छोटी छोटी बॉटल्स नहीं है, और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस वाले परफ्यूम्स मुझको मिल गए हैं। पता नहीं कैसे मेरी बहनें 3000, 1600, 2000 के परफ्यूम्स और इतर वगैरह इतने मज़े से ख़रीद लेती हैं। अच्छा, मेरे साथ अल्लाह का शुक्र यही होता है कि मैं घर से जब भी बाज़ार निकलती हूँ ना, तो मैं दुआ मांग कर निकलती हूँ, और कभी कभी तो 2 नफिल हाजात पढ़ के भी निकलती हूँ कि अल्लाह ताला कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी चीज़ दिलवा दिएगा, और मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन मेरी बहनें इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर आती हैं, और जब उनको पता लगता है कि मैं ये चीज़ इतनी रीज़नेबल प्राइस में लेकर आई हूँ, तो यकीन माने उनकी आंखें, बोलते ना आंखें फट जाना, वो वाला सीन हो जाता है कि उनको यकीन नहीं आता कि मैं इतनी अच्छी चीज़ इतनी रीज़नेबल प्राइस में लेकर आती हूँ। तो भाई मैं ये कहती हूँ, अमलों का दारोमदार नियतों पर होता है। जैसी आपकी नियत होगी वैसे ही आपके सारे मामलात होंगे। अगर आप घर से ही दिमाग बनाकर निकलेंगी कि हम 3000 की ये फ़ला चीज़ लेकर आएंगे, 4000 की फ़ला चीज़ लेकर आएंगे, तो आपको अल्लाह ताला फिर वैसे ही चीज़ वैसे ही कीमत में दिलवाते हैं। और मैं घर से जैसे सोच कर निकलती हूँ तो अल्लाह ताला फिर मेरे भी मामलात वैसे ही करवाते हैं, मुझे वैसे ही चीज़ दिलवा देते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, लेकिन मेरा पकोड़े खाने का एकदम ऐसा दिल कर गया, मुझे इतना दिल चाह रहा था पकोड़े खाने का, तो बस मैंने पकोड़ों में प्याज डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, और आलू के 2 स्लाइस को बारीक बारीक कटिंग करके वो डाल दिया था। और जो आलू बच गया था उसके मैंने ज़रा से ही थे मेरी नज़र में तो फ्राइज़ बना लिए थे। और इस तरीके से मुझे शाम को जो भूख लग रही थी तो मेरी भूख ख़त्म हो गई थी पकोड़ों और फ्राइज़ को खाकर, और साथ में मैंने गर्मा गर्म चाय एंजॉय करी थी। लेकिन यकीन माने इतने टाइम के बाद, तकरीबन पूरे 1 साल के बाद पकोड़े खाकर ऐसा सुकून मिला है, ऐसा मज़ा आया है कि बस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है।
मेरी जो सब्सक्राइबर माशाल्लाह से मेरे व्लॉग्स को इतना दिल से देखती हैं और एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को नोट करके मुझे कमेंट करती हैं, यकीन माने मुझे इतनी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ही सब्सक्राइबर चाहिए जो दिल से मेरे व्लॉग्स को देखें और एक एक पॉइंट को, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, होती हैं, हो सकती नहीं, होती हैं, तो उन गलतियों को भी नोट करके आप लोग बोल दें कि आपके चावल लग गए थोड़े से, या आपने ये काम ठीक नहीं किया, आपको ये ऐसे करना चाहिए था। आप लोग भी मुझे मशवरे दे सकते हैं। मैं कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अपनी बहनों में, अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, अपनी भाभी और अपनी बहनों के आगे मैं तो समझे बिल्कुल मतलब बच्ची हूँ, अनाड़ी हूँ उन लोगों के आगे। जैसे वो लोग काम करती हैं उन लोगों के आगे तो समझे मैं कुछ भी मतलब अच्छे काम नहीं करती हूँ, इतनी परफेक्शन से काम नहीं करती हूँ। तो ये भी अगर आप मुझे नोट करके बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ सही नहीं पकाई या ये काम मुझे इस तरीके से करना चाहिए था, तो भी मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि एटलीस्ट आप लोग मेरे व्लॉग्स को दिल से देख रहे हैं और उसमें एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं। तो मेरी जो सब्सक्राइबर जो इन सब बातों को भी और भी बहुत सारी बातों को भी नोट करके, पॉइंट्स को नोट करके मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स करती हैं, मुझे बेइंतहा खुशी होती है। और जो उन्होंने मुझे लास्ट वाले व्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट्स करे थे, मैं उनके हर कमेंट का हर व्लॉग में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। जहाँ तक रही बात टॉपिक के टेंशन की, उन्होंने कहा है कि आप टॉपिक की टेंशन मत लिया करें, आप कैजुअल टॉक किया करें। तो भाई ऑडियंस को ना मिर्च मसाला सुनने में मज़ा आता है। जो वीडियो ज़्यादा देर तक देखी जाए यूट्यूब पर, वो अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ऑडियंस जो है ना, सब्सक्राइबर, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और वीडियो को देर तक देख रहे हैं। और वीडियो को देर तक ऑडियंस सब्सक्राइबर कब देखते हैं? जब मैं थोड़ी चटपटी, चटखारेदार, मिर्च मसालेदार बातें करती हूँ, तब जाके मेरे सब्सक्राइबर ऑडियंस जो है, यूट्यूब, मेरी फैमिली जो है, वो मेरी वीडियो को देर तक देखती है। और जब कैजुअल टॉक करो कि मैंने ये पकाया, मैं यहाँ गई, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, तो उसमें फिर मेरी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। तो फिर मेरी जो वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी हकीकत पे मबनी, सच्चाई से मबनी जो होती हैं ना बातें, चटपटे, चटखारेदार, मिर्च मसालेदार जो बातें होती हैं, वो आप लोगों के साथ किया करूं, ताकि आप लोग मेरी व्लॉग को ज़्यादा देर तक देखा करें। यहीं पर अपने व्लॉग को करूंगी एंड और लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूंगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। और अपनी उन सब्सक्राइबर के हर कमेंट का मैं हर व्लॉग में जवाब दूंगी।